गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन एक फसल उत्पादन एवं प्रबंध का टॉपिक कृषि औजारों के बारे में जानेंगे। कृषि औजार क्या होते हैं? वे औजार जिनका प्रयोग हम कृषि करते समय, खेती करते समय उसमें करते हैं, खेती के अंदर करते हैं, उन औजारों को हम क्या कहते हैं? कृषि औजार कहते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई का समय क्या होता है? जब हम बीज बोते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। सबसे पहले में क्या करना होता है? जब हम बुआई करना चाहते हैं तो बुआई करने से पहले, ताकि हमारी उपज जो है वो अच्छी हो, गहरी हो, उस इसके लिए में क्या करना होता है? जो हमारी मिट्टी होती है उसको हमें कैसा बनाना पड़ता है? भुरभुरा बनाना पड़ता है। भुरभुरा करने का काम हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर से किया जाता है। यानी कि जो मिट्टी होती है उसको जो भुरभुरा हम बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं? हल की मदद से बनाते हैं, कुदाली की मदद से बनाते हैं और कल्टीवेटर की मदद से बनाते हैं। तो जो ये हमारा हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, ये क्या है? ये हमारे कृषि के औजार हैं। हल क्या होता है? अब सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा हल होता है ये क्या होता है। हल का प्रयोग प्राचीन काल यानी कि जो हमारा पुराना समय है, पुराने समय से ही, काफी समय पहले से ही जुताई करने में यानी कि जोतने में, खाद उर्वरक मिलाने में, यानी कि जब हम मिट्टी में खाद मिलाते हैं, उर्वरक मिलाते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? हल का प्रयोग करते हैं। खरपतवारों को निकालने में, खरपतवार क्या होते हैं? वे पौधे जो हमारी चाहत के बिना, हमारी मर्जी के बिना हमारे खेत में अपने आप से पैदा हो जाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवारों को हम क्या करते हैं? जो दूसरे पौधे होते हैं, यानी कि जो फसल हमने उगाई है उसके अंदर से हम इनको क्या करते हैं? निकाल देते हैं, ताकि हमारे पौधे, हमारी फसल अच्छी पैदा हो। एवं मिट्टी को खुरचने में हम क्या करते हैं? हल का प्रयोग करते हैं। तो हल का प्रयोग कहाँ-कहाँ पर किया जाता है? हल का प्रयोग जुताई करने में किया जाता है, खाद और उर्वरकों को मिट्टी के अंदर मिलाने में हल का प्रयोग किया जाता है, खरपतवार को निकालने में हल का प्रयोग किया जाता है और मिट्टी को खुरचने में, मतलब उसको तोड़ने-फोड़ने में हल का प्रयोग किया जाता है। हल लकड़ी का बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाए हल किससे बनता है या किसका बना होता है, तो हल लकड़ी से बनता है, लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि दो बैलों को क्या कहते हैं? हम बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं जैसे घोड़े की जोड़ी या फिर ऊंटों की जोड़ी की सहायता से खींचा जाता है। यानी कि हल क्या होता है? हल एक ऐसा होता है जिसको हम या तो दो बैलों का प्रयोग करके आगे खींचते हैं, या तो दो घोड़ों का प्रयोग करके उसको आगे चलाते हैं, या तो दो ऊंटों का प्रयोग करके वो आगे चलाते हैं। ठीक है, तो हल को चलाने के लिए हमें पशुओं की सहायता लेनी पड़ती है। कौन से पशुओं की? या तो बैलों की सहायता लेंगे हम, या तो घोड़े की सहायता लेंगे, या तो ऊंट की सहायता लेंगे। इसमें किसमें? हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है। यानी कि जब हम हल को बनाते हैं तो हल को बनाने में हम एक पत्ती का यूज करते हैं जो तिकोनी होती है, 3 कोनों वाली होती है, और ये पत्ती कैसी होती है? बहुत ज्यादा शार्प होती है, बहुत ज्यादा धारदार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। ये फाल ही क्या करती है? मिट्टी को काटती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा धारदार होती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो हमारा हल होता है उसका मुख्यतः भाग किस चीज से बना होता है, तो हल का मुख्यतः भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। इस लंबी लकड़ी को हम क्या कहते हैं? हल शेफ्ट कहते हैं। यानी कि जो हल का मुख्यतः भाग जो बना होता है लंबी लकड़ी का, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? हल शेफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है। किसके? हल्के एक सिरे पर क्या होता है? हैंडल होता है, तथा जो दूसरा सिरा होता है वो जोत के डंडे से जुड़ा होता है। यानी कि कहाँ से जुड़ा होता है? दूसरा सिरा जोत के डंडे के साथ ये जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है।
यानी कि इसको क्या करेंगे, जो हमारा एक सिरा होता है जो क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं, और जो दूसरा सिरा होता है वो जोत के डंडे से जुड़ा होता है। इसको हम कहाँ पे रखेंगे, बैलों की गर्दन के ऊपर रख देते हैं जब हमें क्या करना होता है, जोतना होता है। तो बैल क्या करते हैं, इस हल को आगे खींचते हुए जाते हैं और हमारी मिट्टी को क्या कर देते हैं, भुरभुरा करते हैं, उसको जोत देते हैं। एक जोड़ी बैल यानी कि एक जोड़ी बैल यानी कि 2 बैल और 1 आदमी इसे सरलता से चला सकता है। यानी कि हल को चलाने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत होती है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 आदमी की ज़रूरत होती है हल चलाने में, और 2 बैलों की या 2 घोड़ों की या 2 ऊँटों की हमें ज़रूरत होती है एक हल को चलाने में। आजकल देसी लकड़ी के हलों की जगह लोहे के हलों ने ले ली है। यानी कि पहले के लोग क्या करते थे, पहले समय में क्या हुआ करता था कि जो हमारे हल होते थे, वो किससे बनते थे, वो लकड़ी के बने होते थे, देसी लकड़ी के बने होते थे। लेकिन आजकल हमने क्या किया, उस लकड़ी को हटाकर उसकी जगह पर किसका इस्तेमाल करने लग गए, हम लोग लोहे का इस्तेमाल करने लग गए, और लोहे की मदद से ही हम क्या बनाते हैं, आजकल हल बनाते हैं। तो ये था हमारा हल का जानकारी, हमारे हल की जानकारी। अब हम देखेंगे कि हल दिखने में होता क्या है। ये होता है हमारा हल। ये क्या है, हमारा एक व्यक्ति जो कि हल को चलाता है। ये है हमारे जोड़े में हमारे क्या है, ये एनिमल, 1 और 1 2 कितने चाहिए हमें, 1 जोड़ा एनिमल चाहिए। तो ये है हमारे एनिमल, और ये होता है हमारा हल, जिसको हमने एनिमल की गर्दन के ऊपर रखा हुआ है। और ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा होता है, ये क्या होती है, हमारी जो तिकोनी धारदार जो पत्ती होती है, ये वो होती है। इस हिस्से को हम कहते हैं हल शैफ्ट। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, हल शैफ्ट कहते हैं। और इस धारदार पत्ती को हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। ये जो एक सिरा होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। और जो दूसरा सिरा होता है, ये जोत के डंडे से जुड़ा होता है। ये हमारा क्या होता है, हल होता है। तो हल की पिक्चर कैसी होगी, हमारा हल ऐसा होता है। अब आगे जो हमारा कृषि औजारों में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं हमारे कुदाली। दूसरा औजार कौन सा है हमारा, कुदाली। कुदाली क्या होता है, कृषि औजारों में कुदाली का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। कुदाली यह एक सरल औजार है, मतलब यह एक क्या है, सीधा साधा औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, किसमें, खरपतवार को निकालने में, और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को पोला करना क्या होता है, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि मिट्टी को हम पोला कैसे करते हैं। पोला करने का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी हमारी जुड़ी हुई होती है एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग कर देते हैं, उसे हम कहते हैं पोला बनाना। तो कुदाली का प्रयोग हम किस चीज में करते हैं, जो हमारे खेत होते हैं उसमें से खरपतवार को निकालने में हम कुदाली का प्रयोग करते हैं, और जो हमारी मिट्टी होती है उस मिट्टी को पोला बनाने में हम कुदाली का प्रयोग करते हैं। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, यानी जो हमारी कुदाली होती है वो किससे बनी होती है, वो लकड़ी तथा लोहे की छड़ से बनी होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। यह ब्लेड की तरह कार्य करती है, यानी कि इसके जो एक सिरे पर क्या होता है, हम लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई एक प्लेट जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये ब्लेड की तरह कार्य करती है, यानी कि ये शार्प होती है, यानी कि ब्लेड के जैसी होती है और ब्लेड के रूप में कार्य करती है। ब्लेड के रूप में कार्य करने से क्या मतलब है, ये हमारी मिट्टी को क्या करती है, काट देती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, यानी कि जो हमारी कुदाली होता है, इसका दूसरा सिरा किसके द्वारा खींचा जाता है, इसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। ये होती है हमारी कुदाली। ये है हमारी कुदाली। ऐसी दिखने में ऐसी होती है, आगे से पतली सी होती है, पीछे से थोड़ा सा इसका जो है इसकी बनावट है थोड़ी सी मोटी होती है। ये यहाँ पे हमने मुड़ी हुई जो हमारी प्लेट है इसका प्रयोग किया हुआ है। ये क्या होती है, किसके जैसी होती है, ये हमारी, ये बिल्कुल शार्प होती है, ब्लेड के जैसी होती है, इसे हम कहते हैं मुड़ी हुई प्लेट। और यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, ये हमारा हैंडल होता है। ये हमारा जोत का जो हिस्सा होता है जिससे इसको जोड़ा जाता है, और ये हमारी क्या होती है, छड़ होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कुदाली कहते हैं। ये हमारा किस काम में आता है, जो हमारे खरपतवार होते हैं उसको निकालने के काम आता है। और किस चीज में काम आता है, ये हमारी मिट्टी को पोला बनाने में काम आता है, कौन, कुदाली। अब हमारा जो तीसरा औजार है जिसको हम कहते हैं कल्टीवेटर,
ये क्या होता है? अब हम किसके बारे में जानेंगे? कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। मतलब क्या है, आजकल हमने हलों का प्रयोग करना कम कर दिया है, कुदाली का प्रयोग करना कम कर दिया है। आजकल हम किसका ज्यादा प्रयोग करते हैं जुताई करने में? हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर द्वारा संचालित यानी कि ट्रैक्टर द्वारा जो जुड़े हुए कल्टीवेटर होते हैं, यानी कि कल्टीवेटर किसके साथ जुड़ जाते हैं? हम इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर हमारी जो जुताई होती है उसको हम करते हैं। तो जो कल्टीवेटर होता है वो किसके सहारे से चलता है? उनको किससे चलाया जाता है? उनको ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। कल्टीवेटर के प्रयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। यानी कि जो कल्टीवेटर होता है इसमें क्या होता है, एक तो जो हमारा श्रम होता है, जो हमारी मेहनत होती है वो भी कम लगती है। दूसरा, जो कम समय में ये काम जल्दी से हो जाता है, यानी कि कम समय में काम ज्यादा और जल्दी होता है और मेहनत कम लगती है। जबकि जो हमारा हल होता है, जो हमारी कुदाली होती है, उसमें क्या होता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और समय भी ज्यादा लगता है। ये जो होती है, ये होती है यहाँ पे, ये होता है हमारा कल्टीवेटर, जो कि किसके साथ जुड़ा होता है? हमारे ट्रैक्टर के साथ जुड़ा होता है। ट्रैक्टर के साथ इसको पीछे जोड़ दिया जाता है। ये क्या होते हैं, इसमें लोहे के बने होते हैं। जब ट्रैक्टर आगे आगे जाता है तो जो इसके लोहे के पैर बने होते हैं, ये क्या करते हैं, मिट्टी को काटते हुए पीछे से जाते हैं। ट्रैक्टर आगे जाता है और ये मिट्टी को काटते काटते आगे जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।